मेरे ग्रैंडफादर ने एक एस रैंक फियर्स बीस्ट गोल्डन एम्परर लायन को अवेकन किया। मेरी ग्रैंडमदर ने एक 4S रैंक डिवाइन बीस्ट जेड फॉरेस्ट स्नेक एम्परर को अवेकन किया। पर इस दुनिया में जहां लोग मॉन्स्टर्स अवेकन करते हैं, मैंने एक टूटा हुआ घर अवेकन किया जिसका मॉन्स्टर से कोई लेना देना नहीं है। यहीं स्कूल में जब सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मुझे एक पीस ऑफ ट्रैश होने के लिए मॉक कर रहे थे, तभी अवेकन्ड घर से एक आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल को अवेकन किया है। अरे 10 ट्रायल्स और आप टॉप 10 एंशिएंट फियर्स बीस्ट्स को अवेकन कर सकते हैं। और पहला ट्रायल पास करने के बाद मैंने सक्सेसफुली एक SS रैंक एंशिएंट फियर्स बीस्ट टॉडी को अवेकन किया। इससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड लूजियाकी ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि मैंने एक टूटा हुआ घर अवेकन किया था। पर अब मेरा हेवन डिफाइंड टैलेंट देखकर वो एब्सोल्यूट रिग्रेट में जमीन पर गिर गई। और आज शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी में अवेकनिंग सेरेमनी है। इस वक्त एक ग्रेसफुल फिगर वाली औरत अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आई। ये कोई और नहीं, मेरी स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड लू जाकी है। जैसे ही उसने अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखा, एक ब्लाइंडिंग लाइट ने तुरंत पूरे वेन्यू को कवर कर लिया। ये देखकर सब अमेजमेंट में हैरान रह गए। इस तरह के ऑरा के साथ ये गारंटीड एक A रैंक है, कम से कम ये एक S रैंक भी हो सकता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लाइट फेड हुई, लियू जाकी के पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा था जो डियर जैसा दिखता था। ये एक्चुअली S रैंक अज़्योर फेदर स्पिरिट डियर है और ये एक हीलिंग टाइप मॉन्स्टर है, एक टॉप टियर हीलर। वहां मौजूद हर कोई बॉइलिंग विद एक्साइटमेंट कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि बैटलफील्ड पर अज़्योर फेदर स्पिरिट डियर की हीलिंग एबिलिटीज अस्टॉनिशिंग होती हैं। किसी भी होली लीजन में ये एक एक्सट्रीमली सॉट आफ्टर मॉन्स्टर है। इसके अलावा अवेकन्ड मॉन्स्टर्स की क्वालिटी लोएस्ट रैंक से SS रैंक तक 60 टियर्स में डिवाइडेड है। जनरली स्पीकिंग, एक A रैंक को पहले ही एक बहुत अच्छा जीनियस माना जाता है। अगर ये S रैंक है तो वो क्रीम ऑफ द क्रॉप है, हेवन के चुने हुए। फ्यूचर में उनका टॉप 4 में से एक ज्वाइन करना 100% गारंटीड है। होली लीजेंड्स में SS रैंक की बात करें तो वो नेशनल ट्रेजर के लेवल का एग्जिस्टेंस है। SSS रैंक कैसा एग्जिस्टेंस होगा इसकी तो बात ही मत करो। इसीलिए ये कहना सेफ है कि करंट लूजियाकी का फ्यूचर बाउंडलेस है। इस वक्त लूजियाकी मेरी तरफ चलकर आ रही थी। उसने मुझे इंडिफरेंटली देखा और कहा, गुड लक लेटर। ये देखकर मैं क्लियरली फील कर सकता था कि लूजियाकी का एटीट्यूड चेंज हो गया था। नॉट करने के बाद मैं अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर गया। जैसे ही मैंने अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ प्रेस किया, एक पैलेस का फैंटम मेरे सर के ऊपर हवा में हवर करने लगा। ब्रो, क्या तुम गलत सेट पर आ गए हो? यहाँ बाकी सब मॉन्स्टर्स अवेकन करते हैं और तुम एक घर अवेकन कर रहे हो। सबसे रिडिक्युलस बात यह है कि ब्रो, ये घर जो तुमने अवेकन किया है वो सिर्फ अर्थ रैंक है, वो ट्रैश है, एब्सोल्युटली यूजलेस। उसको ले जाओ। नेक्स्ट। ये देखकर सब मुझे एंडलेसली मॉक करते रहे, पर इस वक्त मेरा फेस एक वियर्ड एक्सप्रेशन से भरा था। मैंने पैलेस के अंदर कुछ टेक्स्ट की लाइंस आते हुए देखी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल को बाइंड कर लिया है, कंप्लीट करें ट्रायल्स और आप टॉप 10 एंशिएंट फियर्स बीस्ट्स को अवेकन कर सकते हैं। पहला ट्रायल इनिशिएट हो गया है। प्लीज अपने सामने रखे अवेकनिंग स्टोन को 1 मिनट के अंदर स्वॉलो करें। अगर टाइम लिमिट एक्सीड होती है तो मिशन को फेलियर माना जाएगा और टेम्पल ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो आप पहले फियर्स बीस्ट सुपर 4S रैंक तौती के ट्रायल को पास कर लेंगे। होस्ट ट्रांसफॉर्म होने और तौती की पावर गेन करने के काबिल हो जाएगा। ये देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज था। उसी टाइम अपने सामने इस अवेकनिंग स्टोन को देखकर, जो एक ह्यूमन हेड जितना बड़ा था, मैं साइलेंस में चला गया। इस वक्त स्टेज के नीचे प्रिंसिपल जिनपिंगा ने अपने बगल में खड़े डीन ऑफ स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया, इस पीस ऑफ ट्रैश को और टाइम वेस्ट मत करने दो। जाओ गाओजोंग को बता दो कि उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफिकेशंस रिवोक कर दी गई हैं और उसे एक्सपेल कर दिया गया है। उसे तुरंत स्टूडेंट डॉर्म्स से मूव आउट करना होगा और 1 महीने के अंदर बची हुई ट्यूशन फीस पे करनी होगी, वरना हम लॉ को इससे डील करने देंगे। डीन ने नोट किया और मेरी तरफ चल कर आया। गाओजोंग, मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना है। चूंकि तुमने 1 साल से अपनी ट्यूशन फी पे नहीं की है, हमारे स्कूल ने तुम्हें एक्सपेल करने का डिसीजन लिया है। प्लीज 1 दिन के अंदर डॉर्म से मूव आउट कर लो और जो ट्यूशन तुम पर ड्यू है प्लीज उसे 1 महीने के अंदर पे कर देना, वरना हम तुम्हें अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देंगे।
फिर उसने मुझे एक्सपल्शन नोटिस दिया। उसी टाइम लूजिया की भी मेरे पास आई। मैंने एक एस रैंक मॉन्स्टर अवेकन किया, जबकि तुमने एक यूजलेस अर्थ रैंक। हम अब सेम वर्ल्ड के लोग नहीं हैं, हम एक गुड फिट नहीं है, लेट्स ब्रेक अप। ये कहने के बाद वो मुड़ी और हाई प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। पर इस वक्त 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल की आवाज दोबारा आई। 1 मिनट बाकी है, प्लीज तुरंत ट्रायल कंप्लीट करें होस्ट, वरना 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। ये सुनकर सबकी निगाहों के सामने मैंने अवेकनिंग स्टोन उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर सब पूरी तरह से डम्पाउंडेड थे। हालांकि इस वक्त मेरी कॉन्शियसनेस पहले ही 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल में एंटर कर चुकी थी। तभी एक स्टोन स्टैचू की आंखें अचानक स्टारी ब्लड रेड लाइट से चमक उठी। अगले सेकंड एक अर्थ शैटरिंग रोड जिसने यूनिवर्स को हिला दिया वो गूंज उठी। एंड में सब कुछ उस जायंट बीस्ट के अबिसल मैसिव मॉ में सर्ज हो गया। स्टारी स्काई ने अपनी लाइट खो दी और इंस्टेंटली डिम हो गया। ये देखकर मैं पूरी तरह शॉक था। स्टार्स और मून को स्वॉलो करते हुए, सन मून और स्टार्स पर फीड करते हुए तो ये सुपर 4S रैंक ग्रेट फियर्स बीस्ट टाउडी है। ये सोचना कि मैंने एक्चुअली एक ऐसे पियरलेस डिवाइन बीस्ट को अवेकन किया। उस वक्त टाउडी की ब्लड रेड गेज मुझ पर पड़ी। उसने अपना ब्लडी मुंह खोला और फियर्सली मुझे काट लिया। उसी वक्त इंफॉर्मेशन का एक फ्लड मेरे माइंड में सर्ज हुआ। टाउडी का पहला ट्रायल कंप्लीट करने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टाउडी की पावर गेन कर ली है। होस्ट सुपर 4S रैंक ग्रेट फियर्स बीस्ट टाइडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और टाउडी की इनेट टैलेंट इनहेरिटेंस ऑब्टेन कर सकता है। टैलेंट 1 इन्फिनिट डिवावर, टैलेंट 2 इन्फिनिट प्लंडर। दूसरों के टैलेंट्स और एबिलिटीज को अपने यूज के लिए प्लंडर करना, पर टारगेट सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। प्लंडर टारगेट उस टैलेंट को परमानेंटली खो देगा। हालांकि टारगेट्स की स्ट्रेंथ आपकी अपनी स्ट्रेंथ से एक मेजर रेल्म से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। टैलेंट 3 टायरेंट्स ब्रूटैलिटी। टाउटी एक एनरेज्ड स्टेट में एंटर करता है और उसकी अटैक, डिफेंस और रिकवरी एबिलिटीज 10 टाइम्स स्काईरॉकेट हो जाते हैं। जब तक एनिमी मर नहीं जाता बैटल सीज नहीं होगी। पर नोट करें, ये टैलेंट फिजिकल बॉडी को मैसिव डैमेज कॉज करता है। कॉशन के साथ यूज करें। टैलेंट इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये टैलेंट सच में बहुत ओवरबियरिंग है। अब सेकंड ट्रायल इशू हो रहा है, ट्रायल ऑफ 10,000 बीस्ट्स। ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली 10,000 ब्रॉन्ज रैंक मॉन्स्टर्स को डिवावर करें। कंप्लीट होने पर आप टाउडी स्किल इनहेरिटेंस ऑब्टेन करेंगे। हेवन डिवाउरिंग गॉड स्पीयर, ब्लड डोमेन कीज, नेदर ब्लड फ्लेम। इस दौरान अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के नीचे प्रिंसिपल जिनपिंग टाओ रश करते हुए आए, फ्यूरियस फेस के साथ। तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और पुलिस को कॉल करो, मिलिट्री लॉ इन्फोर्सर्स को यहाँ बुलाओ। इस ब्रैट ने अवेकनिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो इसके लिए जेल जाएगा। हालांकि ठीक इसी वक्त मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और जमीन से ऊपर उठा। तुम आखिरकार जाग गए। मैं तुम्हें बता दूं, ये अवेकनिंग स्टोन 5 मिलियन का है, तुम्हें पे करना पड़ेगा। पर जैसे ही जिंगपिंगू मेरी गेस से मिला, उसने अचानक हार्ट पाउंडिंग टेरर की एक वेव फील की। वो एक्चुअली मेरी आंखों से डर गया था। अगले सेकंड ब्लड फ्लेम्स के एक बर्स्ट ने मेरी इंटायर बॉडी को पूरी तरह एनवलप कर लिया। तुरंत बाद हवा में एक फियर्स और बेलफुल ऑरा फैल गया। इसने सबको इनवॉलंटरीली अपनी ब्रेथ होल्ड करने पर मजबूर कर दिया। एक अर्थ शैटरिंग रोड के साथ ब्लड फ्लेम्स धीरे धीरे फेड हो गई। सीन पर एक टॉल ब्लड रेड फिगर अपीयर हुआ। ये फिगर 3 मीटर से ज्यादा लंबा था, ब्लैक और डार्क रेड आर्मर से कवर्ड था। आर्मर पर ब्लड कलर्ड फ्लेम्स लार्ज इंट्रिकेट पैटर्न्स को आउटलाइन कर रही थी, जो बिल्कुल नरक से निकले एक सीन जैसा लग रहा था। क्या टेरिफाइंग ऑरा है। उसकी चेस्ट पर एक फेरोशियस ह्यूमन फेस था जिसकी आंखें टाइटली क्लोज थीं। ये एग्जैक्टली वही ग्रेट फियर्स बीस्ट था जिसे मैंने अवेकन किया था। टाउटी जनरली एक मॉन्स्टर अवेकन होने के बाद उसके 2 मोड्स होते हैं, बीस्ट फॉर्म और ह्यूमनॉइड फॉर्म। बैटलफील्ड पर ह्यूमनॉइड फॉर्म मेनली कॉम्बैट और स्लॉटर के लिए होता है, जबकि बीस्ट फॉर्म सपोर्ट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वक्त वहां मौजूद हर कोई ये देखकर शॉक्ड और क्यूरियस दोनों था। मेरे द्वारा अवेकन किए गए मॉन्स्टर के पावरफुल ऑरा से शॉक्ड और क्यूरियस, क्योंकि उन्होंने इस मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा था।
इसका रैंक जान पाना तो और भी इम्पॉसिबल था। इस टाइम मेरे होमरूम टीचर हांगू बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि एक बी रैंक मॉन्स्टर के अवेकनर होने के नाते उन्हें एक्चुअली मेरे पास खड़े होने पर सफोकेशन का सेंस फील हुआ। इससे ये प्रूव हो गया कि मेरे मॉन्स्टर का रैंक डेफिनेटली बी रैंक से हायर या उससे भी बहुत हायर था। चूंकि गाओजोंग ने अवेकन कर लिया है और ऐसा लगता है कि उसमें जो मॉन्स्टर अवेकन किया है वो वीक नहीं है, तो उसको एक्सपेल करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अभी सबसे अर्जेंट टास्क ये डिटरमिन करना है कि गाओजोंग का रैंक क्या है। क्योंकि अवेकनिंग स्टोन को मैंने पहले ही खा लिया था, इसलिए जिनपिंगो के पास अपने कुछ पुराने दोस्तों को जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे कॉल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, ताकि वो टेम्पररीली उनकी एकेडमी के अवेकनिंग स्टोन्स बोरो कर सके। इस टाइम अपना ट्रांसफॉर्मेशन मोड कैंसिल करने के बाद मैंने स्नॉबिश प्रिंसिपल के थॉट्स को भी गैस कर लिया था, पर पब्लिकली मुझे ह्यूमिलिएट करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं बस जाने देता। चूंकि तुमने मुझे एक्सपेल करना चूज किया है, तो मेरा तुम्हारी सिंघाई मॉन्स्टर एकेडमी को दोबारा ज्वाइन करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। बस जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, स्काई में एक मैसिव जायंट ड्रैगन की शैडो ने एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया। आसपास के लोग ये देखकर थोड़े सरप्राइज थे। ये एक्चुअली मैड हॉर्न टेरासॉर है। ये एक ए रैंक फ्लाइंग मॉन्स्टर है, जिसे स्काईज के एस पायलट के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा बिग शॉट है? एक स्टूडेंट की अवेकनिंग ने एक्चुअली एक गोल्ड रैंक पावर हाउस को अट्रैक्ट किया है। ठीक इस वक्त टेरासॉर पर मौजूद 3 फिगर्स अचानक स्काई से ड्रॉप हुए और टेरासॉर ने भी एक मिडिल एज्ड आदमी की अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म होकर लैंड किया। वो थे ये कोई और नहीं, हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी, बोहेमिया मॉन्स्टर एकेडमी, ब्लू सी मॉन्स्टर एकेडमी और ईगल पीक मॉन्स्टर एकेडमी के प्रिंसिपल्स थे। उनके हाथों में अवेकनिंग स्टोन्स थे और वो जिनपिंग टाओ की तरफ गए। ओल्ड सिन, मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवेकनिंग स्टोन लाया हूं। ये तुम्हारे वाले से बहुत बेहतर है, राइट? हाँ, तुम बुड्ढो ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं इंडोनेशिया से ही तुम्हारे अबैकस की आवाज सुन सकता था। इसको इधर दो। जिनपिंग टाओ द्वारा अवेकनिंग स्टोन लेने के बाद उन चारों से उसने उसे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया। फिर जिनपिंग टाओ ने मुझसे बहुत प्लेजेंट टोन में बात की। तुमने पिछला अवेकनिंग स्टोन स्वॉलो कर लिया, इस बात को मैं दिल पर नहीं लूंगा, मैं उसे जाने दूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए एक नया लाया हूं, अपना हाथ इस पर रखो। चलो देखते हैं तुमने किस रैंक का मॉन्स्टर अवेकन किया है, और तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम तुम्हारा एक्सपल्शन नोटिस विड्रॉ कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे मुंह के किनारे एक मॉकिंग स्नीर में कर्ल हो गए। सॉरी प्रिंसिपल, चूंकि मैं पहले ही एक्सपेल हो चुका हूं। मैं शिंघे मॉन्स्टर एकेडमी को दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा। क्या तुम जिंघे मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे हो? जिनपिंगो का फेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया। गाओजोंग, हमारी शिंघे मॉन्स्टर एकेडमी पूरे शिंघे प्रोविंस की बेस्ट एकेडमी है। यहां तुम्हें बेस्ट एजुकेशन और रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अपने खुद के फ्यूचर के साथ मजाक मत करो। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और बस वही रिपीट किया जो मैंने अभी कहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम रिग्रेट नहीं करोगे। जिनपिंगा एक अगली एक्सप्रेशन के साथ साइड में चला गया। होमरूम टीचर हैंग च्वांग मुझे थोड़ा और परसुएट करना चाहते थे, पर जिनपिंग टाओ ने उन्हें डायरेक्टली रोक दिया। मिस्टर फोहुआंग, हमारी शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी इतनी डेस्परेट नहीं है। इस बात को तो छोड़ ही दो कि वो एक्चुअली एस रैंक है या नहीं। अगर वो है भी तो हम उसके सामने बेग नहीं करेंगे। एरोगेंट और स्पॉइल्ड हम किसी ऐसे इंसान को नहीं चाहते जिसके मॉरल्स इतने करप्ट हों। जैसे ही ये वर्ड्स बाहर आए, चारों सराउंडिंग प्रिंसिपल्स तुरंत मेरे लिए लड़ने लगे। यंग मैन, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें नहीं रखना चाहता तो हम चाहते हैं हमारी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन कर लो। हमारी एकेडमी में सिर्फ 2 एस रैंक स्टूडेंट्स हैं। तुम्हें जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होंगे। हमारी बोहेमिया मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन करो। हमारी एकेडमी में सिर्फ 1 एस रैंक है, तुम्हें और भी ज्यादा मिलेगा। हमारी ब्लू सी मॉन्स्टर एकेडमी में 1 भी एस रैंक नहीं है। हम डायरेक्टली स्कूल के पूरे रिसोर्सेज तुम्हारी तरफ टिल्ट कर देंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। हमारी ईगल पीक मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन करो। हालांकि हमारे स्कूल में भी 1 एस रैंक है। हमारे स्कूल में पूरे शंघाई प्रोविंस की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। क्या तुम्हारा अभी ब्रेकअप नहीं हुआ? हमारे स्कूल आओ, तुम प्रिटी गर्ल्स में से पिक कर सकते हो। चारों प्रिंसिपल्स के बीच इस फियर्स कंपटीशन को देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स डम्बफाउंडेड थे और जिनपिंग टाओ का फेस और भी अगली हो गया। तुम लोग किस लिए लड़ रहे हो? किस बात की रश है? पहले इसे टेस्ट तो करने दो। ये कहना हार्ड है कि वो एक एस रैंक है भी या नहीं।
इस वक्त मेरी गेज लूजिया की पर पड़ी, जो स्टेज के नीचे खड़ा था। मैं सच में ये देखने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि मेरा रैंक रिवील होने के बाद उसके फेस पर कैसा एक्सप्रेशन होगा। इस वक्त जैसे ही मैंने अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ प्रेस किया, एक ब्लाइंडिंग लाइट ने इंस्टेंटली आसमान को इल्यूमिनेट कर दिया। पर अगले सेकंड अवेकनिंग स्टोन धीरे धीरे शैटर हो गया। ये देखकर सब इंस्टेंटली डम्फाउंडेड थे। आपको पता होना चाहिए कि अवेकनिंग स्टोन की टैलेंट टॉलरेंस लिमिट एस रैंक तक ही है। इस तरह की सिचुएशन आने का मतलब था कि मेरा टैलेंट एस रैंक से ऊपर था। और सिर्फ 30 साल पहले शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी के फाउंड होने के बाद से ऐसी एक इंसिडेंट हुई थी जब अवेकनिंग स्टोन शैटर हुआ था। उस स्टूडेंट ने एक एस रैंक मॉन्स्टर डार्क शैडो ड्रैगन को अवेकन किया था। इसने पूरे शंघाई प्रोविंस में एक मैसिव सेंसेशन कॉज किया था। मैजिक सिटी की एक टॉप टियर मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली उसे रिक्रूट करने के लिए लोगों को भेज दिया था। ग्रेजुएशन के बाद बिना किसी असेसमेंट के उसने मिलिट्री की होली लीजन को ज्वाइन कर लिया। बाद में वो होली लीजन से इंडिपेंडेंट हो गया और उसने एक नई होली लीजन एस्टैब्लिश की और होली लीजन कमांडर बन गया। उस होली लीजन का लेवल पूरे यांग्या में टॉप नॉच है। आज मिलिट्री में वो ओवरवेलमिंग पावर और अथॉरिटी वाला एक वॉर किंग है और उसका नाम शंघाई प्रोविंस में सबको याद है। गाई यूमो तियानो, होली लीजन का कमांडर, यांग्या के 36 वॉर किंग्स में से एक। इस वक्त लू जियाकी ने अपने सामने हो रही हर चीज को देखा और वो कंप्लीटली इस पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। उसके पैरों ने एक्चुअली जवाब दे दिया और वो सीधा जमीन पर कोलैप्स हो गई। और वो ये देखकर वेरियस प्रिंसिपल्स मुझे रिक्रूट करने की अपनी फाइट में और भी ज्यादा फेरोशियस हो गए। ये एक्चुअली एक एसएस रैंक है। इस बच्चे को मेरी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी डेफिनेटली ले रही है। हमें अब वो 2 एस रैंक्स की नहीं चाहिए। जिसे वो चाहिए वो उन्हें ले सकता है। अगर तुम उन्हें नहीं चाहते तो हमारा ब्लू सी भी उन्हें नहीं चाहता। मैं वापस जाऊंगा और डायरेक्टली सारे स्टूडेंट्स को 1 साल रिपीट करवाऊंगा और अकेले गाओजोंग को कल्टीवेट करने के लिए सारे रिसोर्सेज टिल्ट कर दूंगा। तुम दोनों बुढ़े इतने हार्डकोर कैसे हो? हालांकि हमारा बोहेमिया तुम्हारी तरह हार्डकोर नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की मैरिज के लिए सेव की गई सेविंग्स निकाल लूंगा और सब कुछ गाओजोंग के लिए रिसोर्सेज बाय करने में लगा दूंगा। हमारे ईगल पीक में बहुत सारी रिच लेडीज हैं। अगर गाओजोंग आता है तो वो तुम्हें स्पेंड करने के लिए काउंटलेस मनी दे सकती हैं। चारों मॉन्स्टर एकेडमीज बैक एंड फोर्थ लड़ती रहीं, पर उन्होंने नहीं देखा कि जिनपिंग टाओ इतना रिग्रेट कर रहा था कि उसके टीथ शैटर होने वाले थे। इतने खुश मत हो। 72 प्रोविंसेस और 36 सिटीज में एक बार जब एसएस रैंक या उससे ऊपर का जीनियस अपीयर होता है तो इसे सबसे पहले मिलिट्री को रिपोर्ट करना मस्ट है। मिलिट्री रैंक टेस्ट कंडक्ट करने के लिए अपना एक्सक्लूसिव अवेकनिंग स्टोन लाएगी और इसकी ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत भी ना पड़े और उन्हें टॉप यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली रिक्रूट कर ले। उसके ऊपर लड़ना बंद करो। एंड में ये बस एक बैम्बू बास्केट से पानी निकालने जैसा होगा। सब बेकार। ये सुनकर चारों प्रिंसिपल्स ने जिनपिंगा को डिस्डेन से देखा। चारों प्रिंसिपल्स आगे बढ़े। फाइन, तो क्या हुआ? जब तक वो हमारे स्कूल का नाम कैरी करता है ये वर्थ इट है। एक एसएस रैंक्ड जीनियस का ये कहना कि मैं सो एंड सो एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ हूं, क्या हम एग्जैक्टली इसी चीज के पीछे नहीं है? तुम्हारा शंघाई क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुमने बैक इन द डे एक गुयुमो प्रोड्यूस किया था और उसके दम पर तुम हमेशा हमारी चारों मॉन्स्टर एकेडमीज को सप्रेस करते आ रहे हो? तुम लोग ड्रीम कर रहे हो। मैंने इसे पहले ही मिलिट्री को रिपोर्ट कर दिया है। मिलिट्री शॉर्टली एक नए अवेकनिंग स्टोन के साथ किसी को भेजेगी। इस तरह हमें एक कंप्लीटली उसका रैंक डिटरमिन कर सकते हैं। क्या हो अगर वो एक एस रैंक हुआ तो? क्या तुम लोग तब अपने स्कूल सेल कर दोगे? इस वक्त जिनपिंग टाओ अंदर से रिग्रेट के मारे मर रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो उसने कुछ लीवे छोड़ी होती। इस बीच शंघाई प्रोविंस मिलिट्री के हेड मो रूशिन ने अचानक अपने फाउंटेन पेन को रोक दिया जिससे वो लिख रहा था। तुमने क्या कहा? शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी ने एक एसएस रैंक या उससे ऊपर का अवेकनर प्रोड्यूस किया है। पांचों प्रिंसिपल्स ने मिलिट्री के अवेकनिंग स्टोन को यूज करने की रिक्वेस्ट की है। यस लॉर्ड, ये शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी की न्यूज़ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरी चारों एकेडमीज के प्रिंसिपल्स भी वहां प्रेजेंट है और इसका पूरे प्रोविंस में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये सुनकर मोयान ने लाइव स्ट्रीम ओपन किया। मुझे देखते हुए उसने कुछ पॉन्डर किया। गाओजोंग, ये पर्सन थोड़ा फेमिलियर क्यों लग रहा है? माय लॉर्ड, गाओजोंग एग्जैक्टली लुआन और लिंगचिंगशिन का बेटा है क्या? मोयान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया।
3 साल पहले शिंघाई प्रोविंस में उन पर्सनल की लिस्ट में जिन्होंने अनाइलेशन कैंपेन में खुद को सैक्रिफाइस किया था, लू शुआन और लिंग चिंग ज़ेन शामिल थे। वो दोनों कभी एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग मिलिट्री वॉरियर्स हुआ करते थे, स्पेशली ओल्ड एट लुआन। उस कैंपेन से पहले वो यांगशिया की 4 ग्रेट होली लीजन्स में से हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन का असेसमेंट ऑलरेडी पास कर चुका था। उसे हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन ज्वाइन करने और एक सिंगल बाउंड में हेवेंस तक पहुंचने की होप थी। ये एक पिटी है कि वो ऐसे ही गिर गया। उस टाइम मुशियान ने बहुत देर तक डीप रिग्रेट में साय किया था। तो ये वही है। तुरंत अवेकनिंग स्टोन फेच करो। इस बार मैं पर्सनली शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी का ट्रिप करूंगा। पर एग्जैक्टली इसी वक्त रूम के बाहर से एक लाइट चकल आई। ये सुनकर मोरुतियान अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने देखा कि बाहर आसमान में एक मैसिव टेरासॉर अपने विंग्स फ्लैप कर रहा था और आसमान को ब्लॉक कर रहा था। उस ड्रैगन की बैक पर 2 टॉल और स्ट्रेट फिगर्स खड़े थे। जब मोरुतियान ने उस फिगर को देखा तो वो इंस्टेंटली शॉक में पेल पड़ गया। फिर उसने रिस्पेक्टफुल टेरासॉर की बैक पर मौजूद मिडिल एज्ड मैन की तरफ वॉक किया। जो पर्सन अराइव हुआ था वो कोई और नहीं, यांगस के 36 वॉर किंग्स में से एक गु यूमो था। फिर उसने अपने बगल में खड़े यंग मैन का शोल्डर पकड़ा और टेरासॉर की बैक से लीप डाउन किया। मोटियान ने गुमो के बगल में यंग मैन की तरफ देखा। 10 साल पहले हमारे पार्टवेज होने के बाद से मुझे वॉरिंग गू से गाइडेंस सीख करने का चांस नहीं मिला। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वॉरिंग गू के बगल में ये कौन है? गु यूमो फेंटली स्माइल किया। ये मेरा बेटा गुलिंग शाओ है। इसने पिछले महीने ही अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था और एक एसएस रैंक मॉन्स्टर अवेकन किया था। मैंने देखा कि वो अनविलिंग था और डाउन फील कर रहा था, इसलिए मैं इसे उस जगह वापस ले आया जहां मैं बड़ा हुआ था। ये बच्चा इंपीरियल कैपिटल में बड़ा हुआ है और इसकी माँ ने इसको बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है, जिससे इसके स्टैंडर्ड्स तो हाई हैं पर एबिलिटीज़ लो। अब टाइम आ गया है कि इसको अपना सर नीचे करने दिया जाए और दुनिया पर एक लुक डालने का मौका दिया जाए। तो क्या हुआ अगर ये एक एसएस रैंक है? टैलेंट फ्लोर को डिटर्मिन करता है पर ये सीलिंग को डिटर्मिन नहीं करता। गाय यूमो का बेटा नेचुरल मीडियोकर नहीं हो सकता। ये सुनकर मोयान अपने हार्ट में इनक्रेडिबली शॉक्ड फील किए बिना नहीं रह सका। क्या ये वही स्टैंडर्ड है जिसे इंपीरियल कैपिटल की ग्रेट फैमिलीज होल्ड करती हैं? 20 साल पहले गु यूमो ने इंपीरियल कैपिटल की 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक चिन फैमिली की एल्डेस्ट मिस से मैरिज की थी और तब से इंपीरियल कैपिटल में ही रह रहा है। वो इंपीरियल कैपिटल चिन फैमिली यांगशिया में एक मैसिव फैमिली है। चिन फैमिली की एल्डेस्ट मिस चिन एनलान के 2 यंगर ब्रदर्स हैं जो मिलिट्री जनरल्स और एक बड़ा भाई जो एक मिलिट्री किंग है। चिन फैमिली में 2 जनरल्स और एक किंग है। अब गु यूमो को ऐड करने पर 2 जनरल्स और 2 किंग्स हो गए हैं। ओल्ड मास्टर चिन यानशिया के 9 ग्रेट हेवनली किंग्स में भी रैंक्ड है। ये एक एब्सोल्यूट हेवन सपोर्टिंग ग्रेट फैमिली है। इस तरह की फैमिली के लिए गु लिंगशाओ से हाई एक्सपेक्टेशंस रखना कंप्लीटली नॉर्मल है। इस टाइम गु यूमो ने कहा, मैंने अभी सुना है कि शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी ने एक और जीनियस प्रोड्यूस किया है जिसने अवेकन किया है एक एसएस रैंक मॉन्स्टर मोयान ने एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया और कहा, हाँ, हालांकि वो आप शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है। भूल जाओ। अगर वॉर किंग गु मेरे साथ चलकर देखने में इंटरेस्टेड है तो हम रास्ते में इस पर बात कर सकते हैं। गु यूमो ने नॉड किया। तो फिर मेरे डिवाइन हॉर्न टेरासॉर को ले चलते हैं। यहाँ आते वक्त मैंने इसे रूइंस में पकड़ा था। ये मुश्किल से एक डिसेंट माउंट का काम करता है। मोयान का हार्ट हालांकि स्टॉर्मी वेव्स के साथ सर्च कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि ये डिवाइन हॉर्न टेरासॉर एक एस रैंक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर कॉम्पेंडियम में इसकी स्ट्रेंथ लॉर्ड रैंक पर है। इसकी स्ट्रेंथ मिलिट्री में प्लेस्ड मोयान के बराबर है जो कि एक कमांडर होगा। फिर भी गुओ के सामने ये सिर्फ एक माउंट था। इस बीच शंघाई एकेडमी में टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण बाकी की अवेकनिंग सेरेमनी आफ्टरनून में होल्ड की जाएगी और लूजिया की मेरी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद गिव अप करने को तैयार नहीं थी। इसलिए बार बार सोचने के बाद वो मेरे सामने प्लीड करने का प्रिटेंड करते हुए आई। गाओजोंग, मैंने इस बारे में सोचा। एक्चुअली हम दोनों आज सुबह थोड़े इम्पल्सिव थे। अगर तुम मुझसे अपोलोजाइज करो तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ डेट कंटिन्यू कर सकती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा स्पीचलेस था और मैंने उसे इग्नोर किया, अपना खाना खाता रहा अपने काम से काम रखते हुए। पर लूजियाकी ने बहुत देर तक वेट किया और ये देखकर कि मैंने आंसर नहीं दिया, उसने सबके सामने लाउडली मुझसे क्वेश्चन किया, गाओजोंग, मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इस वक्त लूजियाकी को ये इनक्रेडिबली अनबिलीवेबल लगा। आपको
पता होना चाहिए। नॉर्मली उसके मुंह खोलते ही मुझे पता चल जाता था कि वो थर्स्टी है या हंग्री, और फिर मैं तुरंत उसकी सारी नीड सेटिस्फाई कर देता था। पर आज ऐसा था जैसे मैं अचानक एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया था, जिससे उसको मेरे ऊपर डिसबिलीफ फील हो रहा था। मैंने आर्ग्यू बैक नहीं किया, बस फेंटली स्माइल किया। मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसके लिए इतने सारे रीजंस होने क्यों जरूरी हैं? मैंने डिसडेनफुली आंसर दिया, जिससे लू जियाकी इतनी गुस्से में आ गई कि वो लगभग मुड़कर चली ही गई थी। पर मेरे आउटस्टैंडिंग टैलेंट के बारे में सोचकर वो गिव अप करना बेयर नहीं कर सकी। फाइन, मैं समझ गई गाओसोंग, तुम मुझे पहले ब्रेकअप की बात लाने के लिए ब्लेम कर रहे हो और अब तुम सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए सुल्क कर रहे हो, राइट? क्या एक ग्रोन मैन को इतना पेटी होने की जरूरत है? मैंने पहले ही कहा, जब तक तुम मुझसे अपोलोजाइज करने के लिए विलिंग हो, मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकती हूँ। मैं कैजुअली हंसा। मैं तुमसे अपोलोजाइज क्यों करूं? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये कहने के बाद मैंने अपनी ट्रे उठाई और जाने के लिए प्रिपेयर हुआ। ये देखकर लू जियाकी ने मुझ पर लाउडली शाउट किया, वहीं रुक जाओ। गाओसोंग, क्या तुम सच में मेरे साथ वापस नहीं आने वाले हो? क्या तुम सच में मेरे साथ वापस नहीं आओगे? ये तुम्हारी लाइफ का सिंगल चांस है कि तुम मुझे पजेस कर सको। ये सुनकर मेरे फुटस्टेप्स पॉज हो गए। मैं पीछे मुड़ा और कहा, क्या तुम खुद को यांगिया करेंसी समझती हो जो सबको पसंद आए? पर अगर तुम यांगशिया करेंसी होती भी तो तुम ऐसी यांसा करेंसी होती जो कवर होती। कुछ लोगों को करेंसी पसंद आ सकती है, पर मुझे डेफिनेटली ऐसी यांसा करेंसी पसंद नहीं है जो कवर। मैं बिना पीछे देखे चला गया। मेरे वर्ड सुनकर लू जियाकी एक्चुअली इतनी एंग्री थी कि वो ऑन द स्पॉट फेंट हो गई। जब आफ्टरनून अवेकनिंग सेरेमनी का टाइम आया तो अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के पास एक बहुत कंफर्टेबल लाउंज चेयर रखी गई थी और मैं उस चेयर पर लेटा था, जबकि चारों प्रिंसिपल सर्वेंट्स की तरह मेरे बाजू में मुझ पर वेट कर रहे थे। एक मुझे फैन कर रहा था, एक ने टी सर्व की और एक मेरे शोल्डर्स मसाज कर रहा था। ये सीन देखकर जिनपिंग टाओ ने इतने जोर से अपने दांत पीसे कि वो लगभग टूट ही गए थे। क्या हम सच में गाओसोंग को जीतने की कोशिश नहीं करने वाले है? दोबारा होमरूम टीचर हुआंग जान ने लीन ओवर किया और उससे पूछा, जीतना माई एस, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम जाकर करो। उसका एरोगेंट एटीट्यूड देखो। क्या तुम्हें लगता है वो हम पर अटेंशन भी देगा? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोगों ने उसका टैलेंट पहले देख लिया होता, इस साल का तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस इंटायरली डिडक्ट किया जाता है। और ठीक इस वक्त हवा का एक वायलेंट गस्ट अचानक आसमान से ब्लो हुआ। एक शैडो जिसने सन को ब्लॉट आउट कर दिया। उसने शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी के ऊपर के एयर स्पेस को इन्वेलप कर लिया। हर कोई अपने हेड्स रेज किए बिना नहीं रह सका। वो एस रैंक डिवाइन हॉर्न टेरासॉर है। हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी के प्रिंसिपल का फेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया। ठीक तभी 3 फिगर्स आसमान से डिवाइन हॉर्न टेरासॉर से डिसेंड हुए। जब क्राउड ने लीड कर रहे पर्सन का फेस देखा तो उन्होंने इंस्टेंटली कोल्ड एयर की एक सांस अंदर खींची। ये एक्चुअली गाय यूमो वॉर किंग गू था। गाय यूमो ने मेरी तरफ अपनी गेज कास्ट की, मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए। मैंने सुना तुमने शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी से विड्रॉ कर लिया है। ये एक्शन थोड़ा रेकलेस है यंग। लोगों का अपने खुद के फ्यूचर्स के साथ जोक अराउंड करना कोई अच्छी चीज नहीं है। मुझे तुम्हारी सिचुएशन की एक रफ अंडरस्टैंडिंग है। इस मैटर में दोनों साइड्स की फॉल्ट है। एक दूसरे से अपोलोजाइज करो और इस मैटर को यहीं रेस्ट करने दो। तुम स्टडी करने के लिए शंघाई रिटर्न करोगे और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तुम ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली मेरी टियानु होली लीजन में आ सकते हो। ये देखकर आसपास सबने एनवियस ग्लांसेस डाली। आपको पता होना चाहिए कि एक वॉर किंग की रिकॉग्निशन मिलना एक्सट्रीमली रेयर है, पर इस वक्त मैंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। कि मैं स्कूल रिटर्न करूं? इंस्टेंटली सब अपनी जगह फ्रीज हो गए। गू यूमो को भी डिसबिलीफ का लुक था। यानशिया वॉर किंग बनने के बाद इन 10 सालों में उसके वर्ड्स हमेशा लॉ थे। किसी ने कभी उसे रिफ्यूज करने की डेयर नहीं की थी। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे इम्पल्स का एक मोमेंट मान सकता हूं। अब मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दूंगा। ये सुनकर मैंने दोबारा कहा, कोई जरूरत नहीं। वॉर किंग, मेरे लिए शिंगहांग है मॉन्स्टर एकेडमी रिटर्न करना इम्पॉसिबल है। इस पॉइंट पर गू यूमो का एक्सप्रेशन फाइनली अगली हो गया और आसपास के 4 ग्रेट मॉन्स्टर एकेडमीज के प्रिंसिपल्स भी अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हुए दिखे। मैंने इस बारे में सोचा, एक एसएस रैंक जीनियस बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। हमारी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी वर्दी नहीं है। हम उसे डिजर्व नहीं करते। हमें भी लगता है कि हमारा स्टेटस थोड़ा ज्यादा ही लो है। चूंकि तुम लोग उसे नहीं चाहते, हमारा ब्लूसी भी उसे नहीं चाहता। हमारी ईगल पीक में फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ डेवलप होने का ट्रेंड है, इसलिए हम मेल स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं करते।
इस वक्त मैं पॉइजन गोल्ड का एक पीस बन गया लगता था, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव। कोई इसको टच करने की डेयर नहीं करता था क्योंकि कोई भी एक वॉर किंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। उसके पीछे की चिन फैमिली की तो बात ही छोड़ दो, पर ऐसा होने पर भी मेरा एक्सप्रेशन अनचेंज्ड रहा। इसकी जगह में मिलिट्री द्वारा लाई गए अवेकनिंग स्टोन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दोबारा अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखा, एक ब्रिलियंट लाइट ने पूरे वेन्यू को कवर कर लिया। मैं अनकंट्रोलेबली टाउटी में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक अर्थ शैटरिंग रोर निकालते हुए। इंस्टेंटली एक वायलेंट, एंशिएंट और ब्लड थर्स्टी ऑरा ने पूरे एरिया को भर दिया। हर कोई इंस्टेंटली इस हद तक सप्रेस हो गया था कि उनकी सांस रुक गई थी। यहां तक कि गुयुमो का हेवनली शैडो ड्रैगन भी मेरे द्वारा अवेकन किए गए मॉन्स्टर से सप्रेस हो गया था। ये देखकर गुयुमो के फेस पर एक हॉरर का लुक आया। उसने क्लियरली फील किया कि मेरी अवेकनिंग द्वारा एमिट किया गया ऑरा तब से जब उसने हेवनली शैडो ड्रैगन को अवेकन किया था किसी अननोन अमाउंट से ज्यादा स्ट्रांग था, और इसने 1 महीने पहले उसके बेटे की अवेकनिंग के ऑरा को भी सरपास कर दिया था। और इस तरह का ओवरबेयरिंग ऑरा जो सारे मॉन्स्टर्स को ऐसे अपीयर करवाता था जैसे वो होल हार्टेडली सबमिट करना चाहते हो, इसका एक ही मतलब था, मैं लेजेंडरी एसएसएस रैंक अवेकन कर लिया है। ये एक टॉप टियर टैलेंट है जिसके बारे में पूरी यांगशिया के पास 2 हैंडफुल से ज्यादा लोग नहीं है। एक बार कोई एसएसएस रैंक अवेकन करता है तो वो अनकंडीशनली यांगशिया की 4 ग्रेट होली लीजेंस को ज्वाइन कर सकता है। यांगशिया की 4 ग्रेट होली लीजेंस के कंपैरिजन में उसकी तानु होली लीजन की क्या वैल्यू है? यांगशिया के गार्डियन डीटीज होने के नाते 4 ग्रेट होली लीजेंस मिलिट्री से इंडिपेंडेंट है और डायरेक्टली यांगशिया के हेड से ऑर्डर्स लेती हैं। यहां तक कि 9 ग्रेट हेवनली किंग्स भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते इग्नोर करना। इस वक्त गु यूमा एक बार फिर शॉक में था। उसने असल में गलत जज किया था और एक एसएसएस रैंक को ऑफेंड किया था। आसपास के स्टूडेंट्स अपने घुटनों पर गिर गए। मेरी अवेकेंड एंशिएंट टॉडी के रैंक से सप्रेस होकर हार मानते हुए अपने सिर झुका लिए। इस समय लूजिया की आधी झुकी हुई थी, दांत पीस कर हाई प्लेटफॉर्म पर उस फिगर को देख रही थी। उसने अपने होठों को जोर से काटा, खुद को घुटने टेकने से रोकने की स्ट्रगल करते हुए। उसके अलावा 4 ग्रेट मॉन्स्टर एकेडमीज और जिनपिंगू के प्रिंसिपल्स वगैरह सब अपने दांत पीस रहे थे और डटे हुए थे। हालांकि उन्होंने घुटने टेकने और सबमिट करने की अर्ज को रेजिस्ट करने के लिए अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ पर रिलाई किया, उनकी बॉडीज अभी भी लगातार कांप रही थी। आखिरकार लूजिया की अनकंट्रोलेबली मेरे सामने जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उस शख्स के सामने घुटने टेक दिए जिसे उसने नीचा समझा था, और इस पल मैं अपने अंदर एक और पावर को क्लियरली फील कर सकता था। एक बार जब मैं इसके कोर को टच कर लूंगा, मैं एसएसएस रैंक को सरपास कर जाऊंगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। एक बार लोगों को पता चल गया कि योंगशिया ने एसएसएस रैंक को सरपास करने वाला जीनियस प्रोड्यूस किया है। सिर्फ वाइल्ड के मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज भी मेरे खिलाफ मूव ले सकते हैं। पलक झपकते ही मैं इस दुनिया की आंखों का कांटा बन जाऊंगा, उनके लिए एक दर्द। इसीलिए ताउदी की डिवाउरिंग पावर ने अवेकनिंग स्टोन की बची हुई एनर्जी को पूरी तरह स्वॉलो कर लिया। ये बिल्कुल ताउदी का एक्शन था जिसने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। इस दौरान ह्यूमन वॉल्स के बाहर एक गोल्ड रैंक टियर मॉन्स्टर अचानक जमीन पर गिर गया। एक आदमी उस मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकला। उन्हें नोटिफाई करो, बताओ। होली लीजन की रिकवरी टीम को यहां आकर उस 6 साइड वज्रा की कॉप्स को रिट्रीव करने के लिए। फ्यूचर में मुझे किसी भी रैंडम आवारा कुत्ते बिल्ली के लिए बाहर मत भेजना। इतनी वीक चीजों को मारना बोरिंग है। मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। डैम इट, वापस जाने का क्या फायदा? ये कंप्लीटली बोरिंग है। मैंने सुना है शंघाई प्रोविंस में एक एसएसएस रैंक जीनियस अपीयर हुआ है। मैं जाकर उस जीनियस को ढूंढता हूं और थोड़ा फन करता हूं। ये मेरे ही जैसा एक है। आखिरकार जीनियसेस हमेशा लोनली होते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कमांडर था यांसिया के 4 ग्रेट होली लीजेंस में से एक, हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन का। उसी वक्त वो यांगशिया का सबसे यंगेस्ट वाइस कमांडर भी था। एसएसएस रैंक 9 हेवन सिल्वर ड्रैगन मॉन्स्टर का अवेकनर या चोंगैन। दूसरी तरफ शंघाई एकेडमी में गु यूमो ने कामली कहा, इतना काफी होना चाहिए राइट? गाओजोंग, अपनी ऑरा को रिट्रैक्ट करने का वक्त आ गया है। तुम कब तक चाहते हो कि सब तुम्हारे सामने घुटने टेके रहे? मैंने एक्सप्रेशनलेसली अपनी पावर को रिट्रैक्ट कर लिया, मॉन्स्टर फॉर्म से वापस ट्रांसफॉर्म होते हुए। ह्यूमन फॉर्म में गुयो मेरे अवेकन मॉन्स्टर को लेकर बहुत क्यूरियस था, क्योंकि उसने इस तरह का मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था मॉन्स्टर कंपेंडियम में। तुमने कौन सा मॉन्स्टर अवेकन किया है? टॉडी। ये टॉडी नाम कॉमन नहीं है, क्या तुम इसे हमसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी अपीयर नहीं हुआ। इसकी इमेंस रिसर्च वैल्यू है। पर मैंने सिर्फ अपनी आंखें छोटी की और कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस दुनिया में किसी से उनके मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहना एक्सट्रीमली इम्पोलाइट बिहेवियर है।
ये आपसे पब्लिक के सामने अपने ट्रेट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रिवील करवाने के बराबर है। अब गुओमो पब्लिकली मुझसे मेरे मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस करने की डिमांड कर रहा था। उसके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे, पर ठीक इसी पल आसमान में एक लाउड और क्लियर आवाज गूंज उठी। अगर तुम इतनी बुरी तरह से चाहते हो कि कोई अपना मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस करे, तो तुम अपना हेवनली शैडो ड्रैगन बाहर लाकर उसे पहले इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते? स्कूल के अवेकनिंग स्क्वायर में ये देखकर हर कोई इंस्टेंटली अप्रोर में एक्सप्लोड हो गया। ये असल में एक होली लीजन का वाइस कमांडर है। 4 ग्रेट होली लीजन्स में से एक हेवंस क्रिम्सन होली लीजन का या चुंगान, ये इंसेन है क्या? इतना बड़ा शॉट भी गाओजोंग के लिए आया है। हालांकि या चुंगान अभी सिर्फ 30 साल का है और उसका मिलिट्री रैंक सिर्फ एक जनरल का है। उसकी स्ट्रेंथ यूनशिया के किसी भी वॉर किंग से इंफीरियर नहीं है। इसके अलावा होली लीजन के वाइस कमांडर की पोजीशन पर बैठे होने के कारण कोई भी वॉर किंग उसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए वो गुयाओ को बिल्कुल भी फेस ना देने का अफोर्ड कर सकता था ये वॉर किंग, जिसे इंपीरियल कैपिटल के 5 ग्रेट फैमिलीज का बैकअप मिला था। चिन फैमिली पर इस समय गु यूमो ने स्नीयर किया। या चोंगान, मैंने सुना है होली लीजन ने तुम्हें एक मिशन असाइन किया था। अब तुम अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करके शिंघाई प्रोविंस में अपीयर हो रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कमांडर निंग तुम्हारी पिटाई करेंगे? उसके लिए याचोंग एक जूनियर से बढ़कर कुछ नहीं था, पर याचोंग ने सिर्फ 10 सालों में फोर्सफुली उसके 30 साल की हार्डवर्क की बराबरी कर ली थी। इसलिए गु यूमो को याचोंग हमेशा आंखों में चुभता था। सिमिलरली याचोंगान भी वैसा ही फील करता था। उसे हमेशा लगता था कि गु यूमा सिर्फ एक प्रिटेंशियस प्रिक, एक हिपोक्रेट और एक लिव इन सन इन लॉ था। एक मार्ट्रोलो हस्बैंड जो सिर्फ चिन फैमिली पर रिलाई करना जानता था। दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्पाइस करते थे। ग्रेट वॉर किंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने होली लीजन का मिशन बहुत पहले ही फिनिश कर लिया था। क्या ये सिर्फ एक गोल्ड रैंक टियर 3 6 साइड वज्रा नहीं था? मेरे स्पीयर के एक थ्रस्ट में ही मर गया। वीक एज हेल। मुझे याद है 6 साइड वज्रा का रैंक लगभग वॉर किंग के बराबर होता है, राइट? ओह सॉरी, मैं वॉर किंग के बारे में बात नहीं कर रहा था, प्लीज। डोंट माइंड मी, याओ चोंग ने सरकास्टिकली स्नीयर किया। गु यूमो का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड रैंक टियर 3 पिछले साल की बात थी। ओ, तो ऐसी बात है क्या? मुझे कहना चाहिए मेरे स्पीयर का एक थ्रस्ट उसने एक 6 साइड वज्रा को स्टैब करके मार डाला, जो वॉर किंग उसे बस थोड़ा सा वीक था। क्या ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? ये सुनकर गु यूमो का फेस चारकोल की तरह काला पड़ गया। याओ चोंग, तुम्हारी होली लीजन काफी बिजी है ना? आखिर स्पेसिफिकली यहां आने का तुम्हारा क्या बिजनेस है? कुछ खास नहीं, शायद ये बस जीनियसेस के बीच का म्यूचुअल अप्रिसिएशन और रेजोनेंस है। मैं याया चोंगान जीनियसेस के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद करता हूं। जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो है इडियट्स जो जीनियसेस होने का दिखावा करते हैं। ये सुनकर गु यूमो का फेस और भी अगली हो गया। साफ समझ आ रहा था कि ये बंदा एक चीज की तरफ इशारा करके किसी और को टारगेट कर रहा है। अचानक ये चोंग का फिगर फ्लैश हुआ और मेरे बगल में अपीयर हुआ। उसने बड़ी फैमिलियरिटी के साथ मेरे कंधे पर एक हाथ रखा। भाई, तुम्हारी ऑरा बहुत अच्छी है, चलो दोस्त बन जाते हैं। मेरा नाम याचोंग है, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे बिग ब्रदर चांगन बुलाओ। तुम्हारा नाम गाओजोंग है ना, तो मैं अब से तुम्हें ब्रदर गाओ बुलाऊंगा। ये देखकर मैंने ऑकवर्डली अपना सर खुजलाया। ओके, हेलो बिग ब्रदर चांगन। इस समय यांगन ने कुछ एम्बैरेस होकर अपना सर खुजलाया। एक्चुअली मैं बातों में इतना अच्छा नहीं हूँ। एनीवे, कैसा रहेगा अगर तुम हमारी हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन ज्वाइन कर लो? मुझे बस एक दोस्त की कमी है। कुछ सालों में जब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो तुम हर रोज मेरे साथ स्पार कर सकते हो। वो कितना फन होगा। आखिरकार होली लीजन में अभी मुझे कोई हरा नहीं सकता। कमांडर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और मैं उनसे लड़कर अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता। भाई, मुझे तुमसे हाई होप्स हैं। 10 साल का वक्त दो और तुम पक्का उस लिव इन सन इन लॉ को सरपास कर लोगे। यूची चोंग ने अपने अंगूठे से पीछे गु यूमो की तरफ इशारा किया और बोला। ये सुनकर गुमो गुस्से से पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि लिव इन सन इन लॉ का टाइटल उसके लिए बिल्कुल टैबू जैसा था। गु यूमो एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था, इसीलिए उसने इंपीरियल कैपिटल की चिन फैमिली में शादी करने का सोचा और प्रॉपरली चिन फैमिली पर रिलाई करने की वजह से ही वो इतनी जल्दी यांगिया वॉर किंग बन पाया था। इस पल गु यूमो ने गुस्से से कहा, ये चोंगान, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं। मिलिट्री हायरार्की स्ट्रिक्ट है। मैं यांगिया का वॉर किंग हूं। तुम एक वॉर किंग की इंसल्ट कर रहे हो। मैं पर्सनली तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं और इन्वेस्टिगेशन के लिए सस्पेंड कर सकता हूं। हालांकि याओ ही चैंगॉन कंप्लीटली इंडिफरेंट दिखा। उसने अपने हाथ में सिल्वर स्पीयर घुमाया और उसे सीधा गाय यूमो की आईब्रोज के बीच पॉइंट किया। तो आओ, मुझे अभी अरेस्ट करो। इसके साथ ही मैं तुम्हें एक रैंक बैटल के लिए चैलेंज करता हूं। क्या तुम एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो?
गाय यूमो का फेस कंप्लीटली अगली हो गया। उसने मांगा कि वो याओ चोंग को ऑन द स्पॉट मार सके, पर उस चिलिंग स्पीयर की नोक देखकर आखिर में उसे पीछे हटना ही पड़ा। कायर, मुझे तुम्हारा यही लुक पसंद है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो पर मुझे मार बिल्कुल नहीं सकते। याओ चोंगन के ने कोल्डली स्नीर किया। इस समय गुलिंग शाओ अपने बाप को इस तरह ह्यूमिलिएट होते देखकर अपना आपा खो बैठा। वाइस कमांडर, ये मेरे फादर को ह्यूमिलिएट करने का क्या मतलब है? मेरे फादर तुम्हें एक जूनियर मानते हैं, इसलिए वो तुम्हारे लेवल तक नहीं गिरते। अपनी किस्मत मत आजमाओ। जब अडल्ट्स बात कर रहे हैं तो तुम जैसे बच्चे को इंटरप्ट करने का क्या राइट है? शट अप! गुलिंग शाओ को लगा जैसे उसे किसी बर्फ के गोदाम में फेंक दिया गया हो। वो कांप उठा। एक और शब्द बोलने से भी इतना डर गया। क्या तुम डर गए अभी जब तुम लोग गाओजुंग को बुली कर रहे थे तब? मुझे क्यों कोई डरता हुआ नहीं दिखा? याया चोंग की गेज भीड़ पर पड़ी। मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम देखी। तुम लोगों ने मुझे सच में डिस्गस्ट किया है। मेरी यांगिया के सारे बिग शॉट्स कब से घमंडी और शॉर्ट साइटेड रैट्स बन गए? क्या तुम लोग गाई यूमो के स्टिंकी बूट्स चाट कर खुश हो? हमारी 4 ग्रेट होली लीजेंड्स दीवारों के बाहर खून खराबे वाली जंग लड़ती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, और तुम इस तरह हमें रीपे करते हो। ये बिल्कुल यांगशिया और तुम जैसे लोगों के कारण है कि चीजें ऐसी हो गई। मैं अभी सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे गाओजोंग से हाई होप्स हैं। पिछले दिनों जब उसके पेरेंट्स ने हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन ज्वाइन की थी तो मैंने खुद उसे ओवरसी किया था। उसका फादर लुआन ग्रेट मैग्नानिमिटी का आदमी था। मुझे लगता है कि उसका बेटा भी उससे कम नहीं होगा। क्योंकि तुम में से कोई उसे नहीं चाहता, मेरी हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन उसे लेगी। मैं याओ चोंग अपने वर्ड्स यहीं छोड़ता हूँ। आज से गाओसोंग मेरा स्वॉन ब्रदर है। जो कोई भी उसे बुली करेगा उसे मेरे हाथों में इस सिल्वर ड्रैगन स्पीयर की पावर को टेस्ट करना होगा। या चोंगन ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके हाथ में जो सिल्वर स्पीयर था वो एक लाइट की स्ट्रीक की तरह आकाश में शूट हुआ और उसके बाद फोर्सफुली जमीन में गाड़ दिया गया। इंस्टेंटली पूरा वेन्यू डेड साइलेंट हो गया। हर किसी ने अपना सर सिकोड़ लिया। स्कूल के अवेकनिंग स्क्वायर में एक भी शख्स बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस पल गुइमो ने या चोंगन को एक हद से ज्यादा ग्लूमी और कोल्ड गेज के साथ घूरा। ये पहली बार था जब भीड़ के सामने उसे पब्लिकली इस तरह ह्यूमिलिएट किया गया था, पर अगर उसे सच में याचोंग से लड़ना पड़ता तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं था यांगसिया का। रैंक बैटल इसलिए होता है जब कोई लोअर रैंक का पर्सन हायर रैंक के पर्सन के खिलाफ चैलेंज इनिशिएट करे। गुयुमो के पास रिफ्यूज करने का राइट था, पर अगर उसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया और वो हार गया तो उसकी यांगशा वॉर किंग की पोजीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे सच में यांगशिया के इस यंगेस्ट वाइस कमांडर को हराने में एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं था। पर ठीक इसी पल शंघाई प्रोविंस के ऊपर आसमान में कई फिगर्स अचानक अपीयर हुए। जब भीड़ ने उन्हें देखा तो वेन्यू में एक बार फिर अप्रोर मच गया, क्योंकि ये चारों लोग नॉर्मली यानशा में रिनाउंड बिग शॉट्स थे। यानशा की टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स, जिनलिंग मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कैपिटल मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी और गांगहाई मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, और आज के लिए वो चारों एक साथ आए थे। ये यानशा की पूरी हिस्ट्री में एक्सट्रीमली रेयर था। यहां तक कि गुमो को भी अपने टाइम में इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला था। ये प्रूफ करने के लिए काफी था कि मैंने जो वैल्यू डिस्प्ले की थी वो इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। गाओजोंग, मैं प्रिंसिपल हूं यानशा मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी का हमारी मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी तुम्हें सिंसियरली इनवाइट करती है हमें ज्वाइन करने के लिए। जब तक तुम हमारी मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में आओगे, मॉन्स्टर असेंट्स, पोशंस, कॉम्बैट वेपन्स, बीस्ट कोर्स, जो तुम मांगोगे हम तुम्हारी हर नीड को सेटिस्फाई करेंगे। साइड हो जाओ। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि हमारी जिनलिंग मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के पास ये चीजें ना हो। गाओजोंग, अगर तुम हमारी जिनलिंग आते हो तो मैं एक डायमंड रैंक मॉन्स्टर के कैरेपस से फोर्ज किया गया एक वेपन देने का बॉल ले सकता हूं, एक टॉप टियर कॉम्बैट वेपन। और डायमंड रैंक मॉन्स्टर का एसेंस ब्लड? गुड ग्रीफ, तुम बूढ़े साथी, क्या तुम प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? हमारी शंघाई मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी आओ, हम सीधा तुम्हें डायमंड रैंक मॉन्स्टर की कॉप्स देंगे जिसमें सारी मैचिंग एक्सेसरीज कंप्लीट होंगी। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा ओरिजिन एनर्जी पोशंस प्रोवाइड करेंगे। हमारी इंपीरियल कैपिटल मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी आओ। हालांकि हमारे पास उनके जितनी चीजें नहीं है। कुछ देर पहले हमने जस्ट एक एपिक रैंक मॉन्स्टर की कॉप्स हार्वेस्ट की है और उसका बीस्ट कोर एक्सट्रैक्ट किया है। इसके अंदर एक